बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स क्लास 9 यूनिट 6 वर्क और एनर्जी के मशक के ये एमसीक्यूज करेंगे। चलिए देखते हैं। वर्क सिफर होगा जब फोर्स और फासला के दरमियान जाविया होता है। तो पहले हमें इसका फार्मूला पता होना चाहिए। वर्क का फार्मूला क्या होगा वो आपने याद रखना है। तो वर्क का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, एफ डी कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पर जाविया होता है। हमने वर्क को जो है वो सिफर करना है। तो थीटा यानी कि काज थीटा, काज 45, काज 60, काज 90 या काज 180 कौन सा ज़ीरो होगा। तो उसके लिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा आप ज़ुबानी भी याद रख लें। काज 90 की वैल्यू जो है वो सिफर होती है। अगर हम कैलकुलेटर पर काज 45 मालूम करेंगे वो सिफर नहीं आएगा, काज 60 भी सिफर नहीं आएगा, काज 180 भी सिफर नहीं आएगा, काज 90 सिफर होगा। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ काज 90, ये देखें ये हमारे पास काज 90 है। अब मैं बराबर का बटन प्रेस करूँगा तो ये मैं बराबर का बटन प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये ज़ीरो है। सो काज 90 की वैल्यू ज़ीरो आ रही है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं यहाँ पर काज 45 या 60 या 180 में से कोई भी एक ले लूँ तो मैं यहाँ लिखूँ काज 60 कर लेते हैं। चलें, तो काज 60 अगर मैंने फाइंड किया तो ये देखेंगे 0.5 मिल रहा है। ठीक है, ये देखें 0.5। सो बाकी भी 45 और 180 भी सिफर नहीं होते काज, तो काज 90 सिफर होता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है। तो अगर हम मज़ीद इसको करें, ये एफ़ और डी हमें नहीं पता ये क्या हैं कितने हैं, लेकिन काज का तो हमें पता चल गया कि ये 90 डिग्री है। ठीक है। अब काज 90 जो है ये सिफर होगा, वो हमने कैलकुलेटर से भी देखा। तो काज 90 की जगह हमने सिफर लिख लिया जब थीटा की वैल्यू 90 होगी। यहाँ पर ये आपने लिख लिया 90 डिग्री। तो अब काज 90 तो ज़ीरो हो गया। सो एफ टी 0 बार ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ज़ीरो को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएं तो वो ज़ीरो हो जाएगा। सो इस तरह से देखें ये वर्क हमारा सिफर आ गया। और वर्क सिफर कब आया? जब थीटा की वैल्यू या जाविया की वैल्यू 90 डिग्री है। ठीक है। सो इसका ये वाला जो सी ऑप्शन है ये वाला हमारा करेक्ट है, तो इसको आपने निशान लगा देना है। चलें, अच्छा, अगर फोर्स की सिमत जिस्म की मोशन की सिमत के साथ अमूदन हो, अब इसको भी ज़रा हम समझते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो फोर्स की सिमत है वो जिस्म की मोशन के अमूदन हो। लाइक अगर आप, ये हमारे पास एक जिस्म है ना, ये जिस्म है। ठीक है। तो हमने इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाई, ये हमारी फोर्स है ऊपर की तरफ, और जिस्म जो है वो इधर हरकत करके जा रहा है। ये हमारे पास फासला है या डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। तो अब ये देखें दोनों अमूदन हैं। अब ये अमूदन होता है कि ये जो जाविया यहाँ पर बन रहा है ये 90 डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का जाविया बन रहा है। तो फिर वर्क कितना होगा? अब ये देखें अमूदन में आपने बात याद रखनी है कि अमूदन में जो जाविया होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है। तो 90 डिग्री में क्या होता है, एक चीज़ नीचे लेटी होती है या नीचे की तरफ जा रही होती है और दूसरी ऊपर की तरफ जा रही होती है। तो वो जो जाविया एक बनता है, वो जो बॉक्स सा बनता है ना, ये 90 डिग्री का जाविया होता है। ठीक है। तो चलें, अमूदन का हमें पता चल गया। तो वर्क कितना होगा? अब ज़ाहिर सी बात है कि ये तो हमने फर्स्ट एमसीक्यू में भी देखा नहीं यहाँ पर कि अगर जाविया 90 डिग्री का होगा तो वर्क सिफर होगा। यहाँ पर अमूदन भी में वही है, अमूदन में भी जाविया जो है वो 90 डिग्री है, तो इसका वर्क भी सिफर होगा। ठीक है। तो वर्क जो है वो सिफर होगा जी अगर फोर्स की सिमत और जिस्म के फासले की सिमत एक दूसरे के अमूदन हो या मोशन की सिमत के अमूदन हो, तो इसका भी सिफर होगा। ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये जो पहले दो एमसीक्यूज थे ये एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। ठीक है। वर्क सिफर कब होगा? जब जाविया 90 डिग्री का होगा, और जब अमूदन होगा तो फिर भी सिफर होगा, क्योंकि अमूदन और 90 डिग्री सेम होते हैं। तो दोनों केसेस में वर्क सिफर होगा। ठीक है। अच्छा चलिए नेक्स्ट थर्ड एमसीक्यू देखते हैं। थर्ड एमसीक्यू में है, अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी दुगना हो जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है और वेलोसिटी को हमने दुगना करना है। तो स्टूडेंट्स इसको ज़रा हम ना सोल्व करते हैं। अब सोल्व हमने किस तरह से करना है देखें। वेलोसिटी दुगनी करनी है तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी में क्या फ़र्क होगा? तो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है ना वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 यानी कि हाफ mv²। ठीक है। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये काइनेटिक एनर्जी का है। अब यहाँ पर क्या हुआ जा रहा है जी, वेलोसिटी दुगनी हुई जा रही है, वेलोसिटी को हमने दुगना करना है। सो लेट्स सपोज कि हमारे पास ये काइनेटिक एनर्जी है और एक न्यू काइनेटिक एनर्जी आ गई है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv प्राइम का स्क्वायर, और यहाँ काइनेटिक एनर्जी प्राइम हमने ले ली। अब ये जो v प्राइम है ना वो उस v का दुगना है, क्योंकि वेलोसिटी को हमने दुगना करना है। सो v प्राइम जो हमारे पास आई है वो
2v आई है, यानी कि पहली वेलोसिटी का दुगना है। दुगना का मतलब ये होता है कि आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। अब v प्राइम की जगह हम 2v पुट करके देखते हैं कि जो नई काइनेटिक एनर्जी आएगी वो कितनी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ इसी तरह से आपने नीचे ले ली प्राइम वाली 1/2, इसी तरह से आ गया m, और v प्राइम की जगह हमने स्टूडेंट्स 2v लिखना है क्योंकि वेलोसिटी को हमने दुगना करना है, और ये ऊपर होल स्क्वायर तो एज इट इज़ आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, वेलोसिटी को दुगना कर दिया, पहले v थी बाद में 2v हो गई। तो अब चलिए इसका स्क्वायर लेते हैं, बाकी ये 1/2 इसी तरह से आ जाएगा, ये m इसी तरह से आ जाएगा। 2 का स्क्वायर अलहदा से लेंगे, 2 का मुरब्बा जो है वो 4 होता है, वो तो आपको पता है स्टूडेंट्स, 2 2 बार 4, और v का भी स्क्वायर लेंगे, v का भी मुरब्बा लेंगे तो वो v का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से हमने अब उसमें चेंज करना है, वो 1/2 mv² था, यहाँ पर भी 1/2 mv² ही रहने देते हैं। तो 4 को कॉमन ले लें, शुरू पर लिख लेते हैं 4 को, याद रखें 2 और 4 को आपने कैंसिल नहीं करना। तो 4 को हमने शुरू पर लिख लिया, यहाँ पर 1/2 ऊपर मैं करूँगा, हाँ mv², ये हमारे पास रह गया। अब ये देखें, ये जो 1/2 mv² है ये वही इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आई थी ना, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये जो 4 है इसी तरह से लिखेंगे, और इसकी जगह हम काइनेटिक एनर्जी पहले वाली लिख लेते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमें पता चल गया कि अगर हम वेलोसिटी को दुगना करेंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी नई वाली आएगी ना, ये जो प्राइम वाली थी काइनेटिक एनर्जी प्राइम, ये 4 गुना पहले से ज़्यादा हो जाएगी, 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये याद रख लेना है कि आपने वेलोसिटी को दुगना करना है तो v की जगह 2v लिखना है, तो दोनों का स्क्वायर लेना है, तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 को शुरू पर ले लें तो वो 4 टाइम्स हो जाएगी, 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए 4 गुना ज़्यादा होगी, ये हमें पता चल गया। तो ये जी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है, 4 गुना हो जाती है, ये वाला आंसर इसका करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अगला स्टूडेंट्स देखें, 2 किलोग्राम की एक ईंट ज़मीन से 5 मीटर की बुलंदी तक ले जाने में किया गया वर्क होगा। तो बेसिकली हमने वर्क यहाँ पर फाइंड करना है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं इसको भी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या दिया गया है, यहाँ पर हम जगह बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या, 2 किलोग्राम की ईंट है, तो मास जो है ना वो 2 किलोग्राम है। आपको पता है ना जो किलोग्राम है वो मास का यूनिट होता है। सो मास हमारे पास 2 किलोग्राम आ गया। ज़मीन से 5 मीटर की बुलंदी तक, अब बुलंदी को हम हाइट से या एच से ज़ाहिर करते हैं, तो उसको हम एच लिख लेते हैं। तो हाइट हमारे पास 5 मीटर है, तो 5 मीटर। और हमने फाइंड क्या करना है, किया गया वर्क हमने फाइंड करना है बेसिकली, तो डब्ल्यू हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब देखें डब्ल्यू का फार्मूला क्या होता है, एफ डी, लेकिन ये चूंकि हाइट है या मास अगर दिया गया हो तो फिर जो फार्मूला होता है वर्क का वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो mgh होती है, ठीक है। तो ये वाला रिलेशन आपने याद रखना है कि अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, वर्क हमारा mgh है, मास हमें 2 किलोग्राम दिया गया है, g की वैल्यू तो पक्की फिक्स होती है ना 10, और हाइट जो है ये 5 दी गई है। अब 2 10 बार 20 और 20 5 बार 100 हो जाएगा, तो 100 वर्क का यूनिट जूल हो गया। सो ये वर्क हमें पता चल गया 100 जूल, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपने रिलेशन याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी और जो वर्क हैं वो सेम होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो अगर मास और हाइट उसने दी है तो फिर एफ डी कॉस थीटा वाला फार्मूला वर्क मालूम करने के लिए नहीं करना, बल्कि फिर mgh वाला करना है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 उसमें खुद से लिखना होता है, ठीक है, जी की जो वैल्यू होती है। सो 100 जूल है स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर चेक करते हैं। जी हाँ, ये देखें ऑप्शन डी जो है ये 100 जूल है, तो इस पर हम निशान लगा देंगे, तो ये हमारा करेक्ट है। अच्छा, आगे देखें, ये वाला स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। 2 किलोग्राम के एक जिस्म की काइनेटिक एनर्जी 25 जूल है, इसकी स्पीड होगी, अगले पेज पर उन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो चलें इसको भी हम सोल्व करते हैं। तो ये हमारे पास है जी 2 किलोग्राम का एक जिस्म है, तो ये मास दिया गया है। सो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मास बराबर है हमारे पास 2 किलोग्राम। चलें स्टूडेंट्स, ये हमने लिखा। अच्छा, फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी भी बता दी 25 जूल है। सो काइनेटिक एनर्जी नीचे लिख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो है हमें दी गई है और काइनेटिक एनर्जी 25 जूल है, ठीक है। और जिस्म की स्पीड क्या होगी, सो स्पीड को ना हम v से जाहिर करते हैं, तो v हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पर फार्मूला तो काइनेटिक एनर्जी का ही लगेगा ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है। तो काइनेटिक एनर्जी का पहले मैं फार्मूला लिख लेता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², वो मैंने यहाँ पर फार्मूला लिख लिया। अब इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। काइनेटिक एनर्जी की जगह 25 लिखना है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 25 जूल दी गई है, तो यहाँ इसके नीचे हमने 25 लिखना है, ठीक है। और 1/2 एज इट इज़ नीचे लिख लें। और मास कितना है, मास 2 है, चलें 2 आ गया। यहाँ पर v हमने फाइंड करनी है, तो v का स्क्वायर इसी तरह से आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ समझ आ रही है ना, डाटा लिखा हमने, फिर फार्मूला और फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दी। अब ये 2 तो इस 2 से कट हो जाएगा ना, इसको कट कर दें, और बाकी यहाँ पर जो है वो 25 रह जाएगा, और इधर हमारे पास एक v² बार v² ही आ जाएगा, ये v² आ गया।
चलें, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आगे हमने क्या करना है, यहाँ से ज़रा देखिएगा, हमने v की वैल्यू फाइंड करनी है ना स्पीड की, तो ये स्क्वायर को ख़त्म करना है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ जज़र लिया जाता है, तो हमने इधर भी जज़र ले लिया और इधर भी जज़र ले लिया। अब इधर जज़र और मुरब्बा कट गया तो इधर हमारे पास v आ गया और 25 का जज़र जो है वो 5 होगा और 5 पर 25 होता है ना, तो 25 का जज़र 5 है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स देखें, ये वेलोसिटी हमारी या स्पीड 5 आ गई और इसका यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है, ये आपको पता होगा। तो स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी या स्पीड हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड आ गई है। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं ऑप्शन में नेक्स्ट पेज पर जो कि है। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास देखें जो पहला ही हमारा ए ऑप्शन है ये करेक्ट है, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम अगले एमसीक्यू की बात करें तो मदरजा झैल में से कौन सा डिवाइस लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है। देखिए, लाइट हम रोशनी को बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल हम बिजली को बोलते हैं। तो कौन सा ऐसा डिवाइस है जो रोशनी को बिजली में तब्दील करता है? इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करता है, बिजली को रोशनी में तब्दील करता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में तब्दील करता है, तो ये नहीं है। इलेक्ट्रिक जनरेटर, जी नहीं, ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फोटो सेल, जी हाँ, ये जो सोलर सेल्स के अंदर होते हैं, फोटो सेल्स सोलर प्लेट्स के अंदर, तो वो जो सेल होते हैं उन्हें फोटो सेल्स बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब उन पर रोशनी पड़ती है तो वो बिजली पैदा करते हैं, यानी कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो फोटो सेल इज़ द करेक्ट आंसर इसका ना, ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अच्छा, आगे नेक्स्ट 7वां एमसीक्यू है, जब किसी जिस्म को h बुलंदी तक उठाया जाता है तो उस पर किया गया वर्क इस कि जिस एनर्जी की शक्ल में ज़ाहिर होता है वो काइनेटिक एनर्जी नहीं, काइनेटिक एनर्जी में तो हरकत होती है, हमने इसको बुलंदी h तक उठाया है, ठीक है। तो आपको पता है ना, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना वो बुलंदी के लिहाज से होती है। लाइक अगर इसका मैं फार्मूला भी यहाँ लिखूँ तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो mgh है, ठीक है। तो इसमें बुलंदी तक उठाना पड़ता है, ये हाइट है mgh। सो पोटेंशियल एनर्जी उसमें होती है, यानी कि जब किसी भी जिस्म को हम अगर ऊपर उठाते हैं, बुलंदी तक उठाते हैं, तो उसमें एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अगला देखें, अगर हम 8वां एमसीक्यूज है, कोयला में ज़ख़ीरा शुदा एनर्जी होती है। देखिए, कोयला है ना, कोयला उसमें हीट एनर्जी नहीं होती, पहले तो हीट एनर्जी नहीं ना होती, जब हम जलाते हैं तो वो हीट एनर्जी हमें देता है, पहले तो नहीं होती, जब बुझा हुआ होता है। काइनेटिक एनर्जी नहीं, उसमें कोई हरकत तो नहीं होती है, वो हरकत तो नहीं कर रहा होता। केमिकल एनर्जी, जी हाँ, केमिकल एनर्जी होती है। तो केमिकल एनर्जी जो है ये कोयले में होती है, ये आपने याद रखना है। लाइक केमिकल एनर्जी क्या होती है, जो बॉन्ड्स होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान, तो उनमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो केमिकल एनर्जी होती है। तो कोयले में पहले वो बॉन्ड्स होते हैं, जब उसे आग लगाई जाती है तो वो बॉन्ड टूटते हैं, तो वो केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में बाद में तब्दील होती है, तो पहले उसमें केमिकल एनर्जी होती है। अच्छा, अब अगला अगर हम देखें नवा क्वेश्चन, तो नवे क्वेश्चन में है, अच्छा आगे नवा क्वेश्चन है, डैम के पानी में ज़ख़ीरा शुदा एनर्जी होती है। देखें, डैम का पानी जो है वो बुलंदी पर स्टोर किया जाता है, ठीक है, फिर ऊपर से बाद में गिराया जाता है। तो पहले तो वो बुलंदी पर स्टोर होता है, डैम काफ़ी बुलंद होता है ना, तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, या फिर आप उसको पोटेंशियल एनर्जी सिंपली कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नहीं लिखा हुआ। सो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, बाकी इलेक्ट्रिकल उसमें बिजली नहीं होती, काइनेटिक नहीं होती, वो बाद में हरकत करता है, थर्मल भी नहीं होती। सो पोटेंशियल एनर्जी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन पी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम 10वें एमसीक्यू की बात करें, आइंस्टाइन की मास एनर्जी मसावात में सी जाहिर करता है। अब मास एनर्जी मसावात क्या होती है स्टूडेंट्स, ये देखें, मास एनर्जी मसावात जो है ये E = mc² है, mc², ठीक है। तो ये आइंस्टाइन की मास एनर्जी मसावात है, ये मास और ये एनर्जी। ये सी क्या है, तो सी यहाँ पर रोशनी की स्पीड है, याद रखना है, सी फिजिक्स में हम रोशनी की स्पीड को जाहिर करते हैं, ठीक है। तो रोशनी की स्पीड है जी, E = mc² में सी जो है वो रोशनी की स्पीड है, ठीक है। अच्छा, आगे नेक्स्ट बड़ा आसान सा है, लास्ट वाला, बेसिकली वो पावर की डेफिनेशन ही है कि वर्क करने की शरह को कहते हैं, तो वर्क करने की शरह को पावर कहते हैं। तो आपने पावर वाला जो है वो याद रखना है। ये वैसे भी आपको पावर की डेफिनेशन पता होगी, ठीक है, कि कितने सेकंड्स में कितना वर्क हो रहा है, या 1 सेकंड में कितना वर्क हो रहा है, तो उसे हम पावर कहते हैं, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे एमसीक्यूज थे चैप्टर नंबर 6 वर्क और एनर्जी के। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।